आप लोग उसको एक्रोबैट में खोल के उसको आसानी से पढ़ सकते हैं, क्योंकि मैं ज़्यादा देर रुक नहीं सकता, नहीं तो बहुत टाइम निकल जाता है। तो हमने देखा उसके बाद स्तुति के फायदे, किस तरह की स्तुति होती है, राइट, किस तरह से स्तुति, बहुत सारी चीज़ें हमने देखी। हमने पिछली बार देखी कि प्रार्थना में का हमने स्तुति और आराधना का क्या रूल है, राइट, कि जितनी भी उनकी लंबी प्रार्थनाएं होती थी, वैसे तो प्रार्थनाएं सारी बहुत शॉर्ट और टू द पॉइंट होती थी, लेकिन जितनी भी लंबी प्रार्थनाएं थी उनमें हमेशा ज्यादातर स्तुति और आराधना पाई जाती है। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं एक सवाल से कि हमें उपासना, वर्शिप का इंग्लिश में जो वर्ड वर्शिप है उसका सबसे करीबी वर्ड है उपासना। ठीक है, संस्कृत का वर्ड है जिसका मीनिंग होता है एक तो पास बैठना, किसी के पास बैठना, और वही आराधना करना, मतलब स्तुति करना। ठीक है, तो हमें उपासना किसकी करनी चाहिए? परमेश्वर। दो तीन सवाल आज मैं पूछूंगा, हमें किसकी उपासना करनी चाहिए? अब देखते हैं यीशु मसीह क्या बोलता है। ठीक है, आप लोग या तो वो पीडीएफ जो मैंने भेजा है ग्रुप में वो खोल लीजिए, या फिर बाइबल में आपको बहुत ही जल्दी निकालना पड़ेगा बिकॉज़ मैं ग्रुप में है। मत्ती उसका 4:10 में लिखा है, तब यीशु ने कहा, यहाँ पे शैतान आया यीशु मसीह के पास और उसने यीशु मसीह की परीक्षा लेनी शुरू कि अगर तू चाहे, और तीसरी परीक्षा क्या थी, वो उसको एक ऊंचे स्थान पे लेके गया और उसको सारे राज्य दिखाए और बोला कि अगर तू मुझे झुक के दंडवत करेगा, इंग्लिश में लिखा है इफ यू वर्शिप मी, ठीक है, तो मैं ये सब तुझे दूंगा। तो सबसे पहले तो हंसी इसलिए आनी चाहिए कि यीशु मसीह उसको बोला होगा कि अच्छा मेरी चीज मुझे उसने बोला कि अगर तू मुझे झुक के दंडवत करेगा तो मैं तेरे को दे दूंगा। यीशु मसीह ने क्या बोला? तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर, दंडवत कर। ठीक है, यहाँ पे दंडवत लिखा है, और केवल उसी की उपासना करना। ये जो उपासना है इसमें जो ग्रीक वर्ड है प्रोस्केनियो, उसका मतलब होता है दंडवत, और इंग्लिश में लिखा है वर्शिप। ठीक है, तो यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि दंडवत जो है ऐसे लिखते हैं इज इक्वल टू उपासना यीशु मसीह के कहां से ये जो वर्स है, यीशु मसीह पुराने नियम के एक वर्स को कोट कर रहा है। आप जानते हैं कहां पे? बता सकते हो मुझे? नहीं, ड्यूटरोनॉमी व्यवस्था विवरण उसका 6 उसका 13 में लिखा है, अपने परमेश्वर यहोवा का भय मानना। यीशु मसीह क्या कह रहा है? उसको प्रणाम कर, और उसकी इंग्लिश में ज्यादा अच्छा लिखा है। इंग्लिश में क्या लिखा है? कैन यू रीड इट? कि इंग्लिश में लिखा है कि उसी को दंडवत, यानी कि यू विल वर्शिप हिम एंड हिम यू विल सर्व। वर्शिप और सर्व यानी कि उसी की उपासना और उसी की सेवा। यीशु मसीह उपासना बोल रहा है और वर्ड यूज कर रहा है दंडवत। ठीक है, लेकिन जो व्यवस्था विवरण 6 का 13 है, इसमें क्या लिखा है? इसमें लिखा है परमेश्वर का भय मानना। लेकिन यहाँ तो दंडवत नहीं लिखा, उपासना भी नहीं लिखा। तो ये कुछ, यानी कि यहाँ पे कुछ हमको थोड़ा सा देखने की जरूरत है कि नहीं, राइट? यहाँ पे लिखा यहोवा का भय मानना और उसकी सेवा करना। सेवा तो वहां पे है, लेकिन जो पहला वाला है उसमें लिखा भय मानना। यहाँ पे जो इब्रानी का जो वर्ड है वो बड़ा बहुत प्यारा वर्ड है। उसका यहाँ पे इब्रानी का वर्ड है यारी। ठीक है, इसका मीनिंग हो सकता है एक तो भय, इसका मीनिंग हो सकता है रिवियर, यानी कि सम्मान देना। ठीक है, इंग्लिश में एक चीज है जिसको बोलते हैं ऑ, AWE, टू बी इन ऑ ऑफ समथिंग। अब हिंदी में उसका जो अनुवाद है वो है विस्मय, लेकिन ये आजकल बोलचाल का वर्ड है। विस्मय, विस्मय क्या होता है? बेसिकली कुछ ऐसे अचंभा करना बोल सकते हो, लेकिन जो विस्मय होता है ना उसमें एक रिस्पेक्ट होती है,
कि इस इंसान को मैं प्यार करता हूँ, मेरे मन में बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट है इसकी। जैसे आप क्रिकेट में हो, राइट? और अगर आपके सामने सचिन तेंदुलकर या विराट कोहली आ रहे हैं, जैसे विराट कोहली ने एक बार जब उसने सेंचुरी बनाई वहाँ पवेलियन में, आपको पता नहीं होगा, उनको शायद पता होगा कि वो सचिन तेंदुलकर खड़ा हुआ, उसने सेंचुरी बनाने के बाद उसको ऐसे झुक के वो किया, ठीक है? बिकॉज वो उसको कितना निहारता है, उसको मतलब इतनी उसने अपनी जिंदगी में ऐसा दर्जा दे रखा है कि लाइक इतना ज्यादा सम्मान है और उसमें प्यार मिला हुआ है। तो ये जो वर्ड है ना यारे, ये भय तो है, लेकिन ये भय उस तरह का है जैसे हम अपने से किसी बड़े के लिए हमारे मन में एक डर होता है, ठीक है ना? वो डर ऐसा नहीं है जैसे भूत से डरते हैं या जैसे सांप से डरते हैं, वो वाला नहीं, ठीक है? वो सम्मान वाला है, राइट? भय मिश्रित सम्मान, ठीक है? उसमें प्यार भी पाया जाता है, उसमें सम्मान भी पाया जाता है, उसमें ये सब चीजें पाई जाती हैं। तो हिब्रू वर्ड में वर्शिप के लिए ये वर्ड यूज होता है, यारे, कि तू अपने ही परमेश्वर, सिर्फ परमेश्वर की उपासना करना और किसी के नहीं। और वर्शिप के लिए एक और वर्ड यूज हुआ है शाखा, जो हम बाद में और उसको पढ़ेंगे। उसका मतलब वही है जो यीशु मसीह यहाँ पे बोल रहा है, यानी कि दंडवत करना। शाखा का मतलब होता था, जैसे ईस्टर्न कल्चर में वो लोग अपने घुटनों पे आके सर जमीन पे रख के जब दंडवत करते थे, उसको हिब्रू का वर्ड था शाखा, SHACH, हिंदी में उसको ऐसे नमन। हम किसकी हमको उपासना करनी चाहिए? परमेश्वर की, यीशु मसीह की, खुदा की, राइट? कैसे करनी चाहिए? भजन संहिता, इसके लिए हम कुछ एक वर्सेस देखेंगे। उसका 29 से 2 में लिखा है, यहोवा के नाम की महिमा करो, पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा को धन्यवाद करो। अब यहाँ पे ट्रांसलेट इन्होंने बहुत अच्छे से किया, नहीं मैं आपको बताता हूँ कि इंग्लिश में लिखा है ascribe to the Lord glory due his name। due का मतलब समझते हैं? जब आपका बिल ड्यू हो जाता है, यानी कि आपको वो देना है, आपका बनता है किसी तरह। तो यहाँ पे ascribe का मतलब होता है कि जब आप किसी को उसका जो बनता है, ठीक है, जो उसको ड्यू है वो देते हो, the glory due to his name। हमको परमेश्वर की महिमा इस तरह से करनी है जिस तरह से जितना परमेश्वर की तरफ हमारी तरफ से ड्यू है, हम पर एक कर्ज है, ठीक है? वर्शिप इन द स्प्लेंडर ऑफ हिज होलीनेस, हम उसकी उपासना करें उसकी पवित्रता के हिसाब से, ओके? उसकी पवित्रता की खूबसूरती के हिसाब से, तो ऐसे ही नहीं, राइट? और ड्यूटरोनॉमी जो हमने अभी वर्ड्स पढ़ा था कि तू अपने यहोवा का भय मानना, उससे कुछ ही वर्सेस पहले क्या लिखा है कि तू अपने परमेश्वर को पूरे मन, पूरे प्राण और पूरी सामर्थ्य के साथ, तो हमको ऐसे उपासना। भजन संहिता 103 में लिखा है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह। कैसे? जो कुछ मुझ में है वो उसके, जो मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि जो हम प्रेज एंड वर्शिप कर, आराधना की बात कर रहा हूँ, उपासना बड़ा वर्ड, उपासना में प्रार्थना भी आ जाती है, धन्यवाद, स्तुति, सब कुछ आ जाता है। और क्या क्या आता है हम देखेंगे, देना भी आता है, ठीक है? जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, उपासना बेसिकली वर्शिप, किसी को सम्मान देने का तरीका है। वर्शिप, किसी को आप वर्थ दे रहे, राइट? वे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, उसको जो कुछ मुझ में है, जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य करें। इब्रानियों की पत्री क्या कहती है? इस कारण हम उस राज्य को पाकर जो मिलने का नहीं कृतज्ञ हो, यानी कि धन्यवाद हो, और भक्ति और भय सहित, आप देख रहे हैं वर्ड्स फिर से आ रहे हैं, भक्ति, डिवोशन, जो हमारी रोज की डिवोशन होती है, और भय सहित परमेश्वर की ऐसी आराधना करें जिससे वो प्रसन्न होता है। तो हमको ऐसे ही नहीं आराधना करनी है। भक्ति, इमोशन यानी भावनाओं का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है वर्शिप के अंदर, और ये तो 12 है हिब्रू का। आपको याद है हमने 13 में क्या पढ़ा था कि अपनी स्तुति रूपी भेंटें रोज परमेश्वर को चढ़ाया करें और भलाई करें और शेयर, इंग्लिश में लिखा है, यानी कि एक दूसरे से बांटें, ठीक है? सब कुछ एक दूसरे की सेवा करें, क्योंकि ऐसी बलिदानों से परमेश्वर प्रसन्न होता है। तो हमको उसकी आराधना इस तरह से करनी है जिस तरह से प्रसन्न होता है, ठीक है? वचन संहिता उसके 100 के 2 में क्या लिखा है? आनंद से
यहोवा की आराधना, राइट? गागानंद से यहोवा की कोई चीज यहाँ पे लिखी है, आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। ये सारे वर्ड्स हम सब यहाँ आराधना करने वाले हैं, राइट? हमको आराधना करना पसंद है और ये चर्च जो है आराधना पे बेस होगा। सो ये चीजें आपको याद रखनी है। फिर उसके बाद भजन संहिता 145 का 3 जानता है। अभी हम लोग क्या देख रहे हैं? अभी लोग देख रहे हैं कि हमको परमेश्वर की उपासना किस तरह से करनी है, ठीक है? उसके बाद एक सरप्राइजिंग चीज पे आएंगे हम लोग। यहोवा 145 का 3, यहोवा महान और अति स्तुति के योग्य है। हम कई बार बोलते हैं ना कि अति हो गई, उसने अति कर दिया, इस तरह का कुछ। लेकिन परमेश्वर के साथ तो हमको अति करनी है। क्या करने में? अपनी आराधना में, स्तुति में, धन्यवाद में। यहोवा महान और अति स्तुति के योग्य है और उसकी बड़ाई अगम है। सो जब हम वर्शिप करते हैं उसका एक फ्लो होता है, ठीक है? हम स्टार्ट करते हैं धन्यवाद के साथ, स्तुति के साथ, और इस तरह से जब वर्शिप का टाइम आता है, स्तुति और आराधना में अंतर क्या है एक तो मैं आपके इसके एंड में बताऊंगा, लेकिन आप आराधना के टाइम पे आप ये फर्क देख सकते हैं कि जब हम स्तुति करते हैं हम पढ़ाई कर रहे हैं, अपने शब्दों को यूज कर रहे हैं, ठीक है? लेकिन आराधना में एक रवैया पाया जाता है, एक शारीरिक रवैया। जब हमारे घुटने टेक दिए जाते हैं उसके सामने, जो आप पर्सनल वर्शिप कर सकते हो, चर्चेस में करना पॉसिबल ज़्यादातर नहीं होता है, ठीक है? तो अब जो भजन संहिता 95 है उसको आप ध्यान से देखिए कि कितनी खूबसूरती से लिखने वाले ने इस चीज को, पूरी वर्शिप के फ्लो को कैसे कैप्चर कर लिया है। आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं, अपने उद्धार की चट्टान का जय जयकार करें। ये करना चाहिए हमको। हम धन्यवाद करते हुए उसके सम्मुख आए और भजन गाते हुए उसका जय जयकार करें, क्योंकि यहोवा महान ईश्वर है। ये स्तुति हो रही है अभी, ठीक है? धन्यवाद हो रहा है, स्तुति हो रही है, और सब देवताओं में, ईश्वरों में होना चाहिए कि ऊपर महान राजा है, पृथ्वी के गहरे स्थान उसी के हाथ में है, और पहाड़ों की चोटियां भी उसी की हैं, समुद्र उसका है और उसी ने उनको बनाया है, और स्थल भी उसी के हाथ से रचा गया है। आओ हम, अब आ रही वर्शिप, आओ हम झुककर दंडवत करें और अपने कर्ता यहोवा के सामने घुटने टेकें। इजरायली लोग कैसे करते थे? आपने देखा यहाँ पे अच्छा खासा, कितना अच्छा सा खूबसूरत प्रेज एंड वर्शिप का मॉडल दे रखा है। अगला सवाल ये होता है कि हम तो ऐसे करते हैं, ठीक है? इजरायली लोग वर्शिप कैसे करते? उनकी वर्शिप में क्या है? तो वो धन्यवाद और स्तुति से करते तो थे, लेकिन उनका बहुत सारा वर्शिप होता था पहले तंबू के अंदर, मिलाप वाला तंबू में, और उसके बाद मंदिर। तो जैसे यहाँ पे मिलाप वाला तंबू है, ठीक है? ये सपोज कर लीजिए इसका गेट है, यहाँ पे ये पवित्र स्थान और पवित्र स्थान है, ठीक है? ये परम पवित्र स्थान है, पवित्र स्थान है, लेकिन यहाँ पे वो लोग यहीं तक आ सकते हैं। यहाँ पे बॉडी नहीं थी, क्या बोलते हैं इसको, ऑर्डर वेदी, यहाँ पे तो चढ़ावे बलियां चढ़ाते, ये उनकी वर्शिप का एक हिस्सा था। लेकिन जो बलि को चढ़ाने का काम था वो याजक थे, यहाँ पे बलि चढ़ाते थे, राइट? यहाँ पे एक बॉडी थी जिसमें अपने आप को धोते थे, यहाँ पे एक किलो शोब्रेड था, ना, सो एक टेबल था जिसमें यहाँ पे मिनोरा था, जिसपे वो लोग टीवर था, जिसपे वो लोग, और यहाँ पे इंसेंस का वो सॉरी ये धूप बेरी थी, जिसमें लोग जलाए रहते थे रोज। भाई ऐसे ये आर था, ये था पाचा का सामान, ठीक है? और इसके अंदर क्या क्या था? इसके अंदर था आलू की छड़ी, जो कि परमेश्वर के अधिकार को दर्शाती है, जो टैबलेट्स जिन पे नाम लिखे हुए थे, राइट? वो परमेश्वर के वचन, यानी कि आज्ञाकारिता परमेश्वर वचन। मन्ना की एक कटोरी थी जो परमेश्वर के प्रोविजन को, उसका जो प्रोविजन को बोलेंगे, उसका प्रयोजन दिखाती है।
परमेश्वर कैसे किसी भी टाइम हमको हमारी सारी जरूरतों को पूरा करता है। तो वो ये सब करके ये उनका बलियों को चढ़ा के धूपबत्ती चढ़ा के उनका तरीका था करने का। हमारी बलियां क्या है आज के दिन? धन्यवाद, स्तुति। हम जो अपनी दशमांश और भेंटें लाते हैं, उस जमाने में लोग अपने या तो फसल मेले से लाते थे, या अगर वो चरवाहे हैं तो गाय बैल बकरियों से लाते थे। जैसे आप इस साल अगर 10 बच्चे पैदा हुए, अगर उनके पास 100 बकरियां हैं, 10 बच्चे पैदा हुए, तो 10 में से एक उनको लाना होता था। और ये सब चीजें थी यार, और उनकी दाग की बारी थी, उनका वाइन ऑफरिंग होती थी, लिक्विड ऑफरिंग होती थी, ठीक है। और परमेश्वर ये विधियां बनाई किसने? परमेश्वर, राइट। और हमारा जो सैक्रिफाइस है वो आज ये। वैसे एक हमारा बलिदान और है, आप किसी को याद है? जीता बलिदान, present your bodies, कुर्बानी। so परमेश्वर, sacrifice, राइट, परमेश्वर खुश होता है जब हम उसको ये बलिदान देते हैं, है ना? धन्यवाद का, स्तुति का और उपास आराधना का, अपने दिल से, मुंह से नहीं। ये हम बाद में देखेंगे, परमेश्वर मुंह की वर्शिप नहीं चाहता, ठीक है। हम कैसे करते हैं ये वर्शिप? अपने दिल से, खुशी से, विद ग्लैडनेस, ठीक है, और जय जयकार के साथ। ये सब हम चीजें दे चुके हैं। लेकिन अब एक जब आप बाइबल को पढ़ेंगे, कुछ जगहों पे एक बड़ी अजीब सी बात, ठीक है। आप यहाँ पे, हालांकि उसमें लिस्ट में होशे पहले है, लेकिन आप पहले वचन संहिता 51 थोड़ा सा नीचे आ जाइए, उसके 16 के 17 में लिखा है, क्योंकि तू मेल बलि से प्रसन्न नहीं होता, नहीं तो मैं देता, होम बलि से भी तू प्रसन्न नहीं होता। अब ये क्या बात हुई? क्यों ये विधियां तो परमेश्वर नहीं बनाएगा ना, तो क्यों नहीं परमेश्वर यहाँ क्यों बोल रहा है कि वो मेल बलि से और जो होम बलि से प्रसन्न नहीं होता? तो किस चीज से प्रसन्न होता है? टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान, ठीक है। हे परमेश्वर, तू टूटे मन और किसी को मन जो कुछ नहीं जानता। होशे के 6 के 6 में क्या लिखा है? इससे पहले जो वर्स मैंने डाला उसमें, क्योंकि मैं बलिदान से नहीं। एक और बात, ये कुछ आपको एक सेकंड के लिए तो झटका लगता है कि लाइक परमेश्वर ने तो बनाई ये सारे विधियां बलिदान की और सब चीजों की, तो फिर परमेश्वर ये क्यों बोल रहा है कि नहीं मैं बलिदान से कुछ नहीं, रीति रिवाज बना, राइट। सो मैं बलिदान से नहीं, स्थिर प्रेम से प्रसन्न हूं, और होम बलि से अधिक ये चाहता हूं कि लोग परमेश्वर का ज्ञान रखें। इसी होशे के 2 चैप्टर पहले एक चीज लिखी, मेरी प्रजा नष्ट होती है क्यों? मेरे ज्ञान के ना होने की वजह से, ठीक है। वो ज्ञान जो है ना, वो वाला ज्ञान नहीं कि बाइबल में कितनी किताबें हैं, ये बेटा गलातियों में पढ़ाई, वो नहीं, वो परमेश्वर का ज्ञान है कि वो मुझे जानते नहीं। इंग्लिश की एक पर्टिकुलर बाइबल में लिखा है, माय पीपल आर डिस्ट्रॉयड बिकॉज़ दे डोंट नो मी। वो मुझे जानते नहीं है, इसलिए नष्ट हो रहे हैं। और परमेश्वर को हम कैसे जानते हैं? हम एक चीज में देख चुके हैं, वचन से। फर्स्ट ऑफ ऑल मीका 6 के 8 में, अगर 6 से 8 में क्या लिखा है? मैं क्या लेकर यहोवा के सम्मुख आऊं और ऊपर रहने वाले परमेश्वर के सामने झुकूं? क्या मैं होमबलि के लिए 1 वर्ष के बछड़े को लेकर उसके सम्मुख आऊं? क्या यहोवा हजारों मेढ़ों से या तेल की लाखों नदियों से प्रसन्न होगा? क्या मैं अपराध के प्रायश्चित में अपने पहले करौटे को या अपने पाप के बदले में अपने जन्मे हुए को किसी को दूं? हे मनुष्य, वह तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है, और यहोवा तुझसे इसे छोड़ और क्या चाहता है? क्या तू न्याय के काम करे, कि तू न्याय के काम करे और कृपा से प्रीति रखे। कृपा मतलब मर्सी, और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। एक एक करके परमेश्वर हमें बता रहा है कि ये सब चीजें अच्छी हैं। हम जो प्रेज़ एंड वर्शिप करते हैं, परमेश्वर के पास बहुत चीजें लाते हैं, सब बहुत बढ़िया है, लेकिन उससे भी आगे कुछ है, ठीक है ना। मैं आपको बताऊं, पहले से बताने वाला था, ये सब चीजें जो है ना, ये सिंबॉलिक है, यानी कि हमको परमेश्वर जैसे बोलते हैं ना, ये हमारे परमेश्वर के प्रति जो हमारी भक्ति है, जो डिवोशन है, ये उसका प्रतीक है एक तरह से, आप ऐसा सोच सकते हैं। उसका मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, लेकिन एक और देखते हैं।
यशाया के 1:11 में क्या लिखा है? यहोवा ये कहता है कि तुम्हारे बहुत से मेल बलि मेरे किस काम के हैं? मैं तो मेढ़ों उन बलियों और पाले हुए पशुओं की चर्बी से अघा गया मैं मुझे कम करता, लेकिन ऐसे ही बोल रहा हूँ, मैं बछड़ों या भेड़ बच्चों की बकरियों की वजह से पसंद नहीं होता। तुम जब मुझे खाने आते हो, ये सब तो आप घर जाके पढ़ लेना। भलाई कर 17 में लिखा, भलाई करना सीखो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। परमेश्वर ये नहीं कह रहा कि तुम मूंगफलियां और ये सब चीजें मत चढ़ाओ, ठीक है? वो ये कह रहा है कि लेकिन भलाई करना सीखो, यत्न से न्याय करो, उपद्रवी को सुधारो, उपद्रवी को मारो मत, सुधारो, अनाथ का न्याय करो, चुकाओ, विधवा का मुकदमा लड़ो। ये देख के परमेश्वर खुश होता है। और आमोस में तो एक बहुत ही बढ़िया चीज लिखी है, 5 के 21 से लेकर 24 में, मैं तुम्हारे पर्वों से बैर रखता हूँ और उन्हें निकम्मा जानता हूँ। वंस अगेन सरप्राइज, पर्वों को बनाया किसने था? आज्ञा किसने दी? यीशु मसीह, परमेश्वर ने, राइट? सो इट इज इक्वल है, वो यीशु मसीह ही था उसको जो काम कर रहा था। और तुम्हारी महासभा से पसंद नहीं, ठीक है? चाहे तुम मेरे लिए मूंगफली या अनबली चलाओ तो भी मैं पसंद ना होगा। तुम्हारे पाले हुए पशुओं में एक भेड़ बलियों की ओर ना ताकूंगा। अपने गीतों का कोलाहल मुझसे दूर रखो। अब परमेश्वर गीतों पे भी आ गया, प्रेज़ एंड वर्शिप पे भी आ गया कि अपने गीतों का कोलाहल, कि अगर तुम ये सब नहीं कर रहे तो तुम ये जो गीत गा रहे हो ये मुझे कोलाहल लग रहा है, सुनने में शोर लग रहा है, ठीक है? तुम्हारी सारंगियों का सुर मैं ना सुनूंगा। और कौन सी कंडीशन में वो नहीं सुनेगा कि हम देखेंगे ये चीज, ठीक है? परमेश्वर करुणा की बात कर रहा है, लोगों का ख्याल रख रहा है, और ये सब किस चीज के अंडर में आती है? ये सब परमेश्वर की क्या है, हम तो आगे देखना है। परंतु न्याय को नदी के समान और धर्म को, इस वक्त हम न्याय के लिए प्रार्थना कर रहे थे, नहीं कर रहे थे। मैं कभी ये नहीं बोलता कि परमेश्वर उनको हो सके तो मर जाए, मैं हमेशा ये प्रार्थना करता हूँ, और जो कि हमको सबको करनी चाहिए न्याय है, जो भी सही है हम नहीं जानते, हमारे हिसाब से जो न्याय होता है वो कभी परमेश्वर के हिसाब से नहीं होता, ठीक है? और धर्म को महानद के समान कहने, आई हैव नो आइडिया अबाउट महानद, लाइक अ नेवर फेलिंग स्ट्रीम, एक महान नदी की तरह, ठीक है? और एक जगह है जहां पे मत्ती उसका 15 के 8 और 9 में यीशु मसीह फरीसियों से बात करता है। वो यहाँ पे एक बहुत ही पावरफुल चीज बोल रहा है कि ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, यानी कि अपने मुंह से तो मेरा आदर करते हैं, पर इनका मन मुझसे दूर रहता है। ये होठों से मेरी स्तुति करते हैं, धन्यवाद करते हैं, आराधना करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन इनका मन मुझसे दूर है, उस खाली है, खोखली है, वो ऐसी आराधना, ठीक है? और व्यर्थ में ये मेरी उपासना करते हैं। जहाँ उपासना बढ़ाई है, व्यर्थ में कर रहे हैं, फायदा नहीं है, इससे अच्छा मत करो, ठीक है? क्योंकि मनुष्यों की विधियों को धर्मोपदेश करके सिखाते हैं। यहाँ पे हुआ क्या था, मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा कि यीशु मसीह क्यों बोल रहा था, हो सकता है आपको याद हो, ठीक है? अब मैं 2 वर्सेस आपको दिखाऊंगा जहां थोड़ा क्लियर हो जाता है कि परमेश्वर बोलने की क्या कोशिश कर रहा है, ठीक है? यिर्मयाह 7 के 22 से लेकर 23 में, चैप्टर 7, यिर्मयाह 22 to 23, उसमें परमेश्वर कहता है कि क्योंकि जिस समय मैंने तुम्हारे पूर्वजों को, यानी यिर्मयाह के टाइम में बोला तुम्हारे पूर्वज जो इस्राएल से निकल, जो मिस्र से निकल के आए थे, पूर्वजों को मिस्र देश में से निकाला, उस समय मैं उन्हें होमबलि और मेलबलि के विषय में कुछ आज्ञा नहीं दी। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है प्रिंटिंग में, आता नहीं इस चीज में। उस समय मैंने, होना ये चाहिए था, उस समय मैंने होमबलि और मेलबलि के विषय में कुछ आज्ञा दी थी, ठीक है? परंतु मैंने उनको ये आज्ञा दी कि मेरे वचन को मानो, मेरी आज्ञा को मानो। परमेश्वर यहाँ कह रहा है कि बलियों के बारे में तो मैंने बताया था, लेकिन उनको मैंने ये आज्ञा दी थी कि मेरे वचन को मानो, तब मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा, होमबलियों से नहीं, वो तो दूसरे भी करते हैं, ठीक है? और तुम मेरी प्रजा ठहरोगे, और जिस मार्ग में कि मैं तुम्हें आज्ञा दूंगा उसी में चलो,
तब तुम्हारा भला होगा। आप देख रहे हैं चीज, परमेश्वर ये कह रहा है कि बलियां अपनी जगह अच्छी है, ठीक है, जितने भी रीतियां मैंने बनाई हैं वो सब संकेत करती हैं किसी तरह, उन रीतियों में पावर नहीं थी, ठीक है। उनमें से हर एक जो वेदी थी बलि वाली, जो कैंडल्स थी, जो ब्रेड थी, ठीक है, ये जो होती है जो वाचा का संदूक, हर चीज का कुछ मतलब था और सारी चीजें ईश्वर मसीह की तरफ पॉइंट करती थी, लेकिन लोगों ने इसी को ईश्वर बना लिया। ये हम आगे जाकर देखेंगे, लेकिन परमेश्वर कह रहा है लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो मेरी बात तो मानो, मेरी बताई हुई चीजों पे तो चलो, राइट। और इसका हम एक और एग्जांपल देखते हैं जब शमूएल जो परमेश्वर का एक बहुत बड़ा जो एक न्यायी था और उसका भविष्यद्वक्ता भी, ठीक है, वो क्या कहता है शाऊल से, पहला शमूएल उसका 15 का 22 में, हम सब ने 100 बार पढ़ा हुआ है, लेकिन आज इसको एकदम नए नजरिए से देखिए। क्या यहोवा होम बलियों और बेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है? क्योंकि इसने परमेश्वर की बात नहीं मानी थी और ये बोल रहा था कि मैं इन जानवरों को लेके आया हूं ताकि परमेश्वर को बलि चढ़ाऊं। तो शमूएल उससे कह रहा है जितना कि अपनी बात माने जाने से प्रसन्न होता है, यानी कि जितना आज्ञाकारिता से प्रसन्न होता है, ठीक है। अब ये पढ़िए, मानना तो यानी कि आज्ञा मानना बलि चढ़ाने से और कान लगाना भेड़ों की चर्बी से उत्तम है। अब आपको समझ में आ रहा है? यस। कृपा, करुणा, न्याय, ऑर्फन्स का ख्याल रखना, विधवाओं का ख्याल, ये सारी परमेश्वर की आज्ञाएं थी। तो हमको आज्ञा मानना ज्यादा जरूरी है, तो यही आज्ञाएं हमको भी मिली, राइट। अगर हम आज्ञा नहीं मान रहे, जो आज्ञा मानना, उपासना में जितनी भी चीजें आती उनमें सबसे ऊपर आज्ञा मानना उपासना का सबसे बड़ा रूप। Obedience is the highest form of worship, अगर आप इंग्लिश में देखते हैं, ठीक है। सो इसका मैं आपको एग्जांपल जैसे दे रहा था पहले कि जैसे मैंने आपको बताया था कि जब हम प्रेज एंड वर्शिप करते हैं तो ऑब्वियसली परमेश्वर बहुत खुश होता है, राइट। लेकिन अगर हम ये कर रहे हैं लेकिन बात नहीं मान रहे तो फिर परमेश्वर को शो करता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि हमारे घरों में, खास करके हमारी संस्कृति में, हमको माँ बाप जो हैं, नानी नाना दादी दादा, कुछ एक चीजें सिखाते हैं कि बड़ों को सम्मान देने के लिए आप क्या कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम प्रणाम करते हैं, ठीक है, पैर छू भी कर सकते हैं, कुछ लोग प्रणाम बोल के करते हैं, हम प्रणाम करना हो गया, ठीक है, हमको थैंक यू बोलना चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए, राइट। कोई अगर घर में बड़ा आता है तो हम अक्सर खड़े हो जाते हैं कि आप बैठ जाओ, राइट, ठीक है। इस तरह की चीजें हम कर रहे हैं। तो आप इमेजिन कीजिए कि मैं कोई इंसान हूँ और अपने बड़ों को, अपने दादा दादी को और अपने पिता को, सबको मैं बहुत सम्मान देता हूँ, रोज उनको सुबह उठ प्रणाम करता हूँ, उनको नमस्ते करता हूँ, राइट, उनके हाथ पैर दबा देता हूँ जब भी वो कुछ, लेकिन बात उनकी मैं एक भी नहीं मानता। बाहर निकलता हूँ जब मैं अपने घर से, तो हर जो चीज उन्होंने बोला है, जैसे कि उन्होंने बोला नहीं यार हमारे यहाँ पे इस तरह से नहीं होता, ठीक है, ऐसे ऐसे तुम मत करना, या पढ़ाई के बारे में बोलते हैं कि देखो हम चाहते हैं कि अच्छे से पढ़ाई करो, हाँ बिल्कुल प्रणाम करके आपकी इच्छा से तो जैसे ही उनकी नजर हटी, मैं अगर बिजी हो गया अपने दूसरी चीज़ों में, दोस्तों के साथ मतलब कहीं बाहर कुछ खेल रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ, और या फिर मैं वो सम्मान तो घर पे पूरा दिखा रहा हूँ, लेकिन बाहर जाके गलत संगति में पढ़ के उल्टे सीधे काम कर रहा हूँ, पुलिस आकर मुझको पकड़ रही है, इससे क्या मेरे माता पिता का है, दादा दादी का, इसका सम्मान हो रहा है? तो सचमुच में आप क्या चाहेंगे अगर आपके खुद के पीछे कुछ लोग हैं कि वो हमको रोज प्रणाम करें या हमारी बातें माने, ओबीडिएंट रहे, दोनों, ठीक है ना। नहीं, अगर वो आपको प्रणाम कर रहे हैं लेकिन आपकी बात नहीं मान रहे, तो प्रणाम करना फिर उसका कोई फायदा नहीं है ना, उसका करना अच्छा है
राइट? हम अपने बड़ों को रिस्पेक्ट करें, सब कुछ करें, वो सब करना बहुत बढ़िया है, अच्छा है। लेकिन अगर हम उनकी बात नहीं माने, चोरी चकारी में लग गया मसला, और फिर पुलिस मुझे पकड़ के कहीं जाके अपने दोस्तों के साथ किसी की पिटाई कर दी, मार पिटाई कर रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं, और जबकि हमारे माँ बाप मना कर रहे हैं। मैं सपोज जा रहा हूँ कहीं और फिर सपोज मेरे पिता मुझे बोल रहे हैं यार सुन मुझे प्यास लग गई, एक गिलास पानी देते, और हम बोल रहे हैं कि नहीं एक्चुअली आपके लिए दे देता है, आप तुम आप निकल जाओ, ये सम्मान है? तो ऐसा पिता चाहेगा कि तो आप उसके पैर छुओ या रात मारेगा भागने से? यही चीज यहाँ पे हो रही है, ठीक है? और वो आपको घर से निकलते टाइम बोलेगी लाइक तेरी मम्मी मारे उसके लिए दवाई ले आ, आप बोलोगे पापा एक्चुअली मेरा बजट थोड़ा टाइट है, कुछ दिन वेट करो, फिर बाहर जाके आप अपने दोस्तों के साथ पार्टी करो और आपके माँ बाप को पता चलता है। मैं एग्जाम्पल सोच रहा हूँ, बहुत उनको अच्छा लगेगा जब आप उनको प्रणाम करोगे, अगर उनके हाथ पैर नहीं दबाओगे, पड़ेगी नहीं लात। वही चीज यहाँ पे हो रही है, जो बोलने की कोशिश कर रहा है, ठीक है? ये सच है कि हम जब स्तुति आराधना करते हैं परमेश्वर की, तो हमको मन से करनी चाहिए, हमको दिल से करनी चाहिए, लेकिन हमारी जो उपासना है ना, वो संडे को यहाँ 2 घंटे में खत्म नहीं होती। वो हम जब सुबह उठ के 1 घंटा या जितना भी अपना भक्ति का समय होता है आपका, उसमें खत्म नहीं होती। उपासना आपके जीवन के साथ साथ चलती रहती है। कैसे? हम कुछ एग्जांपल देखते हैं जल्दी से। जैसे कि आप आ जाइए गिदोन की कहानी में, ये है न्यायों की पुस्तक, उसका 7वां अध्याय। Judges 7. ये मैं प्रिंट करके नहीं लाया हूँ, आप में से कोई पढ़िए इसको, कोई शुरू से। मैं इसका बैकग्राउंड बता दूं आपको। आज्ञा मानने की बात मैं क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि आज्ञा मानना अक्सर, बल्कि बहुत ही ज्यादा अक्सर, बहुत मुश्किल होता है, ठीक है? क्योंकि परमेश्वर अक्सर ऐसी बात करने को बोलता है जो आप सोचते ये मुझसे या तो होगा नहीं या मैं करना नहीं चाहता। तो गिदोन नाम का एक पुरुष था जिसको परमेश्वर ने बोला कि तुझे जो दुश्मन बैठा है उसके खिलाफ इजराइल की सेनाओं को लीड करना है। उसने कहा परमेश्वर मैं कैसे कर सकता हूँ, मैं तो एक सिंपल सा। तो उसने परमेश्वर से चिन्ह मांगा, परमेश्वर देख मुझे चिन्ह देगा तो मैं जाऊंगा, नहीं तो मैं जाऊँ, हम समझ लो। तो उसने चिन्ह मांगा कि जब बोझ गिरे तो सिर्फ इस पे गिरे, प्लीज क्या बोलते हैं उसको, और कहीं ना गिरे। चल ठीक है, सुबह उठकर सलाम देखा है तो नहीं एक बार वो सब जगह गिरे, बस इसमें ना परमेश्वर ने कहा चल ठीक है। तो उस सुबह उठते जब उसने देखा ये सब पहले हो चुका, तो इसको डर लगा हुआ था, ये तो पता है, ठीक है ना? ये नहीं करना चाहता क्योंकि 145,000 1,45,000 की सेना खड़ी थी वहाँ, मिडियानिट्स और पता नहीं थे। और एक चीज और, इन लोगों के पास ना तलवारें और ये सब चीजें थी। इजराइल के पास तो टेक्नोलॉजी थी नहीं, लेकिन दाऊद के टाइम पे उनके पास मेडल बनाने की टेक्नोलॉजी नहीं थी और फिलिस्तीनियों को बनाने के लिए। तो कैसे वो जीतेंगे? तो उस फाइनली जब अपने लेके गया कुछ लोगों को वहाँ पे कुछ 1,000, तो क्या हुआ उसको पढ़ेंगे आप लोग? सात Judges 7 doesn't have 7 का फर्स्ट। begins for तब गिदोन जो योरुबाल की कहलाता है और सब लोग जो उसके संग थे सवेरे उठे और हरोफ नाम सोते के पास अपने डेरे खड़े किए और निगानियों की छावनी उसकी दूसरी ओर मोरे नाम पहाड़ी के पास तराई में पड़ी। तब से एक काम करता हूँ मैं क्योंकि समय बहुत तेजी से भाग रहा है, मैं आपको ये स्टोरी, बाकी स्टोरी की सुना देता हूँ। आप लोगों को पता ही है कि जब ये वहाँ पे गया तो क्या हुआ, 1,45,000 की सेना खड़ी थी और इसके पास कुछ 1,000। परमेश्वर ने बोला कि ये बहुत ज्यादा है, जाके इनको नदी के पास लेके जा और इनको कोई पानी पीने, जितने लोग पानी इसमें डाल के देंगे नदी में वो लोग उन लोगों को खरीद। पहले तो उसने बोला कि लाइक जिन लोगों को डर है वो लोग घर चले जाए,
जिन लोगों को डर लगता है, उसमें से मेरे ख्याल से कुछ 11,000 है कुछ लोग, तो उसी वक्त निकल के चले गए। तो सोचिए उसके मन में क्या हुआ होगा, ये मन में कि परमेश्वर एक क्या कर रहा है। फिर परमेश्वर ने बोला नहीं अभी 2,000 जाके इनको नदी में जो लोग ऐसे पिएंगे उनको घर भेज दे, और जो लोग पानी में लेके चपड़ चपड़ करके पिएंगे उनको चुनना। एंड में उसके पास कितने लोग बचे? 300। उन 300 लोगों को लेके उसको ऑब्वियसली डर लगा होगा, तो परमेश्वर ने उसको क्या बोला कि काम कर, अपने साथी को ले जो तेरा सहायक है उसको लेके नीचे उनकी छावनी में जा और सुन वो क्या बोलते। तो वो छावनी में गया और अंदर बैठ के दो जो दुश्मन की सेना के सिपाही की बात करते थे कि मैंने रात को सपने में देखा कि एक लोफ ऑफ ब्रेड, एक ब्रेड का टुकड़ा आप समझ लीजिए थोड़ा सा, वो उड़ता हुआ आ रहा है, उसने हमको नष्ट कर दिया। उसने बोला है इसका मतलब है कि इसका जो परमेश्वर है ये तो हमको डेफिनेटली हरा देगा। उनको भी दिख रहा था ना कि कितनी बड़ी सेना है, फिर भी वो तो परमेश्वर को विदाउट थोड़ा सा डरपोक है, ठीक है, वो दाऊद की तरह नहीं। तो परमेश्वर को उसको दिखाना पड़ा कि देख तेरे दुश्मन खुद डर रहे हैं तुझसे, क्योंकि वो जानते हैं मैं कौन हूं, वो जानते हैं कि तेरे पीछे कौन खड़ा है। तब उसने बात मानी और वो जीत गया। ना सिर्फ जीत गया, ये लोग ऐसे भागे वहां से, ये इनको जैसे बोलते हैं ना इंडिया में लिटरली दौड़ा दौड़ा के मारा, बहुत दूर तक पड़ी है इसको जाके आर्मी उसमें कहां तक ये लोगों ने इनको पीछा किया और दौड़ा दौड़ा के मारा, उनका पूरी तरह से लूट लिया, ठीक है। और यरीको की कहानी यहोशू के 6 में पाई जाती है, उसको भी आप पढ़ ले घर जाके। मैं टाइम बचाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप इसको पढ़ें। और ये कहानी आपने ज्यादातर लोग जानते हैं कि परमेश्वर कितनी मुश्किल चीज बोली थी गिदोन को परमेश्वर ने, और यहाँ पे यहोशू कि काम पर 6 दिन तक उसका चक्कर काटना, और जो प्रीस्ट है जो याजक है वो ट्रम्पेट लेके आगे चलेंगे, कोई कुछ नहीं बोले। 6 दिन तक उन्होंने चक्कर काटे, 7वें दिन उन्होंने बोला 7वें चक्कर काटो, 7वें चक्कर में सब शोर हो जाएगी बस। और आप विश्वास हमें से विश्वास कर लेना ऐसे परमेश्वर मतलब लड़ने की बात तो छोड़, ठीक है ये क्या हो रहा है। और परमेश्वर ने जब उसको करने को बोला क्या उसने किया? यस किया। सो जोशुआ जिससे हमको यीशु मसीह का नाम भी मिलता है, यीशुआ, राइट, उसने किया और जैसा परमेश्वर ने बोला उसने आज्ञा मानी, राइट। और इसी वजह से उसको जीत गई। आगे जाके एक और कहानी है आई करके। अब हम एक एग्जाम्पल देखते हैं जहाँ लोगों ने बात मानी। जब शमूएल का टाइम आया, 4थे चैप्टर में इसका है, मैं आपको बता देता हूँ हुआ क्या यहाँ पे। तो जब इन पर हमला हुआ फिलिस्तीनियों का, ये लोग पाप में थे। जो न्यायों की किताब है उससे ज्यादातर एक साइकिल चलता है कि कोई न्याय आता है वो परमेश्वर के पास चले जाता है, फिर से पाप करने लगते हैं, फिर से बुरा हो जाते हैं, फिर से गुहार लगाते हैं परमेश्वर में पूजा, फिर से कोई न्याय आता है, फिर से वो ठीक ठाक हो जाते हैं, फिर से वो पाप में पड़ जाते हैं। पूरे बुक में यही चल रहा है न्यायों की किताब में, ठीक है। तो ऐसे ही एक टाइम है जब उन पे हमला हुआ तो ये हार गए, और फिर इनके जो बड़े बूढ़े थे उन्होंने बोला कि यार परमेश्वर का पहले पता क्या होता था, परमेश्वर का जो संदूक है, अच्छा संदूक हमारे पास होता था और हमको भेजा नहीं, संदूक को ले गया। लोग गए संदूक को ले गए, और शमूएल के जो बड़े बेटे थे वो सबसे आगे संदूक को लेके भाग रहे थे, और लड़ाई में गए और क्या हुआ, हार गए। जबकि संदूक था उनके पास, क्यों? उनका भरोसा परमेश्वर पे कम संदूक पे ज्यादा, तो उन्होंने संदूक को परमेश्वर बना लिया, ठीक है। संदूक कुछ परमेश्वर ने उसको बनाया है, एक्चुअल प्रेजेंस जो है वो परमेश्वर की है, संदूक में नहीं है, राइट, ठीक है ना। जब हम तेल लगाते हैं उस तेल में कुछ नहीं होता, लोग खरीदने की कोशिश करते हैं, कई जगहों पे लोग बेचा भी जाता है पानी, कुछ मैंने पॉट मतलब परमेश्वर के लोग बेच भी देते हैं कि चलो उनका आधा विश्वास है शायद, कुछ लोग बोलते हैं ऐसा करना चाहिए, कुछ लोग नहीं करना चाहिए, मैं बीच में उन लोगों ने उसको बना दिया। शमूएल के दोनों बेटे मारे गए, और संदूक के साथ क्या हुआ, संदूक को उठा के ले गए। आगे की कहानी आप पढ़ सकते हैं, जो संदूक को उठा के ले गए उनके साथ क्या हुआ। लेकिन बेसिकली इन्होंने सोचा परमेश्वर हमारे साथ हो, संदूक में पावर है, कोई पावर नहीं संदूक परमेश्वर ने उनको कहा अच्छा ठीक है संदूक को घर में जो करता है, ठीक है। परमेश्वर ने अपना हाथ नीचे और वो हार, और संदूक भी चला गया, और
इजराइल के लिए संदूक को होना बहुत बड़ी बात थी। संदूक का ना होना इजराइल के लिए बहुत बड़ी बात थी। आज भी वो लोग संदूक को ढूंढ रहे हैं, हो सकता है मिल गया, कुछ लोग कहते हैं उनको मिल गया। अब्राहम के लिए कितना मुश्किल था आज्ञा मानना। उत्पत्ति के 22:5 में आप जानते हैं कि परमेश्वर ने उससे बहुत मुश्किल चीज मांगी, लेकिन उसको परमेश्वर पर भरोसा था। वो अपने बेटे को लेके सब कुछ लकड़ियां लेके चल पड़ा, लेकिन उसको विश्वास था कि परमेश्वर ऐसा होने नहीं देगा, क्योंकि उसने मुझे वादा किया है कि इसके द्वारा मेरी आगे की वंशावली चलेगी। तो जब वो ऊपर गया, कहानी आप लोग जानते हैं, तो उसने अपने दासों को क्या बोला और अपने सेवकों से कहा, गधे के पास यही ठहरे रहो। ये लड़का यानी कि इसहाक और मैं वहां जाकर, ठीक है, मोराया करके पहाड़ का नाम था, वहां जाकर दंडवत करके, इंग्लिश में क्या लिखा है, we will go and worship, क्योंकि वर्शिप और दंडवत उनके लिए एक चीज है, ठीक है। दंडवत करके यानी कि उपासना करके तुम्हारे पास फिर लौट आएंगे, यानी कि उसको पता था परमेश्वर कुछ होने नहीं देगा, क्योंकि वो उनको बोल रहा है कि हम जा रहे हैं वर्शिप करके वापस। उसने नहीं बोला मैं अकेले आऊंगा, उसने कहा वापस आएंगे, ठीक है। तो आप नोटिस कीजिए कि किस तरह से वो अपनी स्पिरिचुअल वर्शिप, जब वो आज्ञा मान रहा है, ये उसकी स्पिरिचुअल वर्शिप है, उसकी आत्मिक सेवा है, आत्मिक उपासना है। वो आत्मिक उपासना को अपनी शारीरिक उपासना बोल रहा है। देख रहे हैं, शारीरिक उपासना को आत्मिक उपासना कभी किसी ने नहीं बोला, लेकिन ये आज्ञा मानने को अपनी उपासना बोल रहा है, क्योंकि वो करने क्या जा रहा था, उपासना, आज्ञा मानना, ठीक है। और ये जो चीज होती है ना, आज्ञा मानना, ये दो मर्जियों के बीच का एक टकराव है। दो मर्जियां हैं, एक मेरी, एक परमेश्वर की। दो मर्जियों के बीच का एक टकराव है ये, और सवाल ये है और मुझ पर डिपेंड करता है कि इस टकराव में फाइनली कौन जीतेगा। मेरी मर्जी पूरी होगी या परमेश्वर की मर्जी पूरी होगी। और यही इम्तिहान और किसके ऊपर आया था, यीशु मसीह के ऊपर, ठीक है। लेकिन यीशु मसीह ने, लूका में पढ़ सकते हैं 22 में, क्या बोला कि मेरी मर्जी नहीं, ये कप जिसका मैंने पिछले बार बताया था कि उस कप, उसकी जो यातनाएं थी वो उसके गिरफ्तार होने के बाद नहीं शुरू हुई, उसकी यातना गिरफ्तार होने से पहले शुरू हुई, जब उसने गethsemane में कहा था ये कलम से टल जाए, लेकिन मेरी मर्जी नहीं, क्योंकि सबसे बड़ा अगर कोई ओबीडिएंट आज्ञाकारी मनुष्य पूरी बाइबल में था तो वो सिर्फ एक यीशु मसीह, जो परफेक्ट आज्ञा। हम सोचते हैं कि उसने सभी पर अपने जान दी और ये सब था, लेकिन आप सोचिए 33 साल तक उसने अपने आप को परफेक्ट रखा, वो कितना मुश्किल है कि उपासना जो है, ओबीडियंस इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ वर्शिप। आज्ञा मानना सबसे ऊंची उपासना है, इसको मैं लिख देता हूं, आज्ञा मानना, जो कह सकते हैं ऐसे सबसे उत्तम या ऊंची, ऊंची कैसे स्लैश उत्तम लिख देता हूं, वो अपने आप में उपासना है। ये आज्ञा मानना से ऊपर कोई भी उससे ज्यादा उपासना नहीं, वो बहुत मुश्किल है और रोज हमको इस चीज का मौका मिलता है, ठीक है। और इसीलिए रोमियो के 12:1 में लिखा है, इसलिए हे भाइयों, आपसे मैंने बोला था ना, एक और बलिदान हमारे धन्यवाद और स्तुति के तो नहीं, लेकिन एक और बलिदान है जिसको हम जीवता हुआ पेश करते हैं। इसलिए हे भाइयों, जो कि क्या है, हमारे शरीर, ठीक है। हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण करा के विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भाता हुआ
बलिदान करके चढ़ा हो। इस बाइबल में लिखा है यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इंग्लिश बाइबल में लिखा है दिस इज योर स्पिरिचुअल वर्शिप, ये तुम्हारी आत्मिक उपासना है। ठीक है, एक हिंदी बाइबल है जो आप में से ज्यादातर लोगों के पास है, ये ओवी है, बीएसआई बाइबल सोसाइटी ऑफ इंडिया में 3 वर्जन होते हैं बाइबल के। एक है ओल्ड वर्जन ओवी, एक है कॉमन लैंग्वेज सी है। जो कॉमन लैंग्वेज है उसमें देखिए किस तरह से लिखा है, अतः उसमें इंग्लिश थोड़ी हिंदी थोड़ी इस तरह की है। अतः भाइयों और बहनों, मैं परमेश्वर की दया के नाम पर अनुरोध करता हूँ कि तुम आप जीवंत, पवित्र तथा सुग्राहण बलि के रूप में अपने आप को परमेश्वर के प्रति अर्पित करो, यही आपकी आत्मिक उपासना है। This is common language. This is common. उपासना है, आपके पास जो वर्ड्स लिखा हुआ है जो मैंने भेजा है, उपासना, यही आपकी आत्मिक उपासना है। ठीक है, सर्विस भी बोल सकते हैं कि यहूदियों के टाइम पे जो उनकी सर्विस होती थी टेंपल में या तंबू में, वो वर्शिप थी। सो वर्शिप को सर्विस, जो हम यहाँ सर्विस करते हैं, आप सब लोग किसी ना किसी तरह से सेवा करते हैं। जब हमारा ईस्टर का हुआ था, आप में से बहुत लोगों ने सर्विस में सर्विस की, हर संडे बहुत सारे लोग सर्विस करते हैं, राइट, सर्व करते हैं, वो वर्शिप है। परमेश्वर का वचन उसको वर्शिप बोलता है। यहाँ पे जो वर्ड है ग्रीक में, उसमें पुराने में हिब्रू में उसको बोलते हैं और बार एडी, ठीक है। मुझे ग्रीक का वर्ड इसको याद नहीं आ रहा, लेकिन परमेश्वर जब यीशु से बोला था कि उसी की वर्शिप करेगा, यानी कि उसके नियम, और उसके बाद एक ग्रीक का वर्ड है जो मैं आपको देख के फिर से बताऊंगा, इसको मेरे दिमाग से निकल गया। तो आप देख रहे हैं कि ये हमारी आत्मिक सेवा, लेकिन हमारी आत्मिक लाइक उपासना कैसे है? अगर हम अपने शरीरों को पवित्र रखें, परमेश्वर को भाता हुआ रखें, तो कैसे है उपासना? क्या ही एक तरीका है जिससे आप अपने शरीर को पवित्र रख सकते हैं? आज्ञा मानते। ज्यादातर पाप कैसे होते हैं? आंखों से, जबान से, हाथों से, सोचने से तो नहीं होता ना, राइट? शुरू सोच से, शुरुआत सोच से हो सकती है, आंखों से हो सकती है, कहीं से भी, लेकिन पाप फाइनली होता है या तो जबान से, आंखों से, हाथों से, पैरों से, जो आपके पैर चल के उस तरफ जाते हैं, राइट? अगर हम अपने आप को पवित्र रखेंगे तो हम बेसिकली क्या कर रहे हैं? अगर हम न्याय का अनुपालन करते हैं तो क्या कर रहे हैं? आज्ञा मानते हैं। परमेश्वर की आज्ञा। अगर हम एक दूसरे से प्यार करते हैं तो हम क्या कर रहे हैं? आज्ञा मानना। आज्ञा मानना, तो आप समझ रहे हैं कि क्यों शमूएल ने बोला कि बलिदानों से तो आज्ञा मानना बलिदान से बेटर है। बलिदान अच्छा है, लेकिन तुम आज्ञा नहीं मान रहे तो फिर वो बकवास है, परमेश्वर को वो पसंद नहीं, राइट? ठीक है, वैसे ही अगर हम वर्शिप कर रहे हैं लेकिन हमारी लाइफ में हम कोशिश भी नहीं कर रहे कि परमेश्वर की आज्ञा माने, तो फिर वो मायने नहीं। वो उसी बेटे की तरह है जो रोज अपने माँ बाप को प्रणाम करता है, बाहर जाके भी बेइज्जती करता है, ठीक है, बाहर जाके भी एक बात। हाँ, हमसे गलतियां जरूर होती है, हम आज्ञा मानने में परफेक्ट नहीं हो सकते, लेकिन जैसे ही हमसे चूक होती है हम वापस उसकी आज्ञा में आ जाएं, यही तो वो चाहता है। माफी मांग लो, मैंने तुम्हारे लिए एडवोकेट बनाया है ना। तो अब मुझे एक चीज बताइए, स्तुति और आराधना में, एक तो हमने देखा स्तुति और आराधना में अक्सर एक एटीट्यूड, फिजिकल एटीट्यूड है स्तुति, लेकिन जीवन में स्तुति में और आराधना में क्या अंतर है? बताया करना चाहेगा? जीवन में स्तुति और आराधना में क्या अंतर? All three of them or one versus the? मैं बोल रहा हूँ, क्वेश्चन तो करने दो। स्तुति, जब हम स्तुति करते हैं तो हम किसी को ऊपर उठाते हैं, जब हम स्तुति करते हैं तो हम किसी को ऊपर उठाते हैं, लेकिन जब हम आराधना करते हैं तो हम अपने आप को नीचे झुकाते हैं। जब हम स्तुति करते हैं तो ऊपर उठाते हैं, और जब हम आराधना करते हैं तो हम खुद को नीचे झुकाते हैं। ये हम अपनी आराधना के, अपनी भक्ति के समय के टाइम भी कर सकते हैं, फिजिकली जब हम दंडवत करते हैं
लेकिन सिखाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप जितना मर्जी दंडवत कर लो, परमेश्वर को देख के कुछ होगा, लेकिन अगर हम उसकी आज्ञा नहीं मानते तो फिर नहीं होगा, फिर इसका कुछ फायदा नहीं। फिर परमेश्वर वही बोलेगा कि होठों से मेरी, और ये बात ईश्वर से कहाँ से कोट कर रहा है? यशायाह से, उसका 29 का भूल गया वर्ष 13 है कुछ ऐसे, आप लोग चेक कर लेना। वहाँ पे हो ये रहा था कि वो यीशु मसीह को बोल रहे थे कि यार तुम्हारे चेले जो हैं ये रीति रिवाज के हिसाब से हाथ तो धोने रहे, वैसे ही खाना खा रहे हैं, और ऐसा परमेश्वर ने कोई नियम नहीं बनाया, ठीक है, बिना हाथ धोए। तो यीशु मसीह ने उनको बोला कि एक बात बताओ, तुम, परमेश्वर ने तुमको आज्ञा दी है कि अपने माता पिता का आदर करना है, उनका ख्याल रखना है, और तुम लोगों ने क्या जरूर बना दिया कि कोई अगर अपने माँ बाप बोलता है कि नहीं एक्चुअली मेरे पास पैसे नहीं है क्योंकि मैंने वाचा बांध रखी है, परमेश्वर को देना है, तो परमेश्वर ने तो उनका ख्याल रखने को बोला है, परमेश्वर को देने से पहले उनकी मदद करो। तो तुम इस, जब परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ रहे हो, ठीक है, कौन बड़ी गलती कर रहा है? तब यीशु मसीह ने बोला था कि होठों से तो ये मेरी स्तुति करते हैं, लेकिन इनके मन मुझसे कोसों दूर। आप इसको जाके दोबारा पढ़ लेना शुरुआत से, ठीक है। और इस तरह से आराधना करना क्या आसान है? आज्ञा मानना क्या आसान नहीं होता। उपासना करना मुश्किल है, प्रभु के लिए मुश्किल था, यीशु मसीह के लिए मुश्किल था, एंड हमारे लिए हम कैसा फील कर रहे हैं, हम कैसा महसूस कर रहे हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कि मुझे इस वक्त दिल नहीं करता हाथ उठाने, मुझे इस वक्त, मैं नहीं कह रहा सब जो अलग तरीके से कर सकते हैं, मुझे इस वक्त दिल नहीं कर रहा प्रार्थना करने का, देख लूँ कि मेरा कोई मैसेज तो नहीं आया, ठीक है। इंग्लिश में बहुत अच्छी सेइंग है, द हार्ट ऑफ द मैटर इज द मैटर ऑफ द हार्ट। इसको हिंदी में कैसे बोल सकता है? हार्ट ऑफ द मैटर इज द मैटर ऑफ द हार्ट, यानी कि जो मसले का जो दिल है, जो मेन चीज है, मसले का जो दिल आप मानते हो, वो दिल का मसला है। दिल का मसला है मसले का दिल। इससे ज्यादा करना आप शायद बाद में मेरे पास आए, मैं और डिटेल में समझाऊंगा। क्या परमेश्वर ने आपको किसी को माफ करने को बोला है? माफ करना मुश्किल तो होता है, ये तो आप सब मानेंगे, ठीक है। किसी को माफ करना, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल वो है कि माफी मांग तो रानी है, माफ कैसे करूं? एक तरफा माफी, यस, माफी दो तरह की होती है। एक वो होती है जिसमें दो जन जब एक दूसरे को माफ करता है तो उनमें मेल मिलाप होता है, जहां ये इंसान अपनी गलती मान रहा है, ये माफ कर रहा है, उनमें मेल मिलाप हो गया, ठीक है। दूसरा तरीका होता है जहां एक इंसान माफ कर रहा है क्योंकि उसको आज्ञा है, दूसरा अपनी गलती नहीं मान रहा, उसके साथ परमेश्वर डील करेगा, राइट, मेल मिलाप नहीं होता। जैसे कि यीशु मसीह ने जब क्रूस पर अपनी जान दी, पूरी दुनिया को माफ कर दिया, लेकिन उद्धार उन्हीं को मिला जिन लोगों ने माफी स्वीकार करी। बाकी के लिए अवेलेबल है, तो हम लोगों के साथ यीशु मसीह का मेल मिलाप हो गया, परमेश्वर का मेल मिलाप हो गया, ठीक है, पहली कैटेगरी माफ करने की। लेकिन यीशु मसीह ने अपनी तरफ से माफ कर दिया, दूसरे जिन्होंने उसको नहीं ग्रहण किया उनके साथ उसका मेल मिलाप हुआ नहीं है, ये दूसरी तरफ। ये मत सोचिए कभी भी, और दूसरों को भी सिखाएं कि माफी अगर हम माफ कर देंगे लेकिन उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको पड़ेगा ना। रिसेंटली कुछ ही महीने पहले एक, तो मैंने आपको कहानी बताई थी उस बंदे की जिसने उसकी बहन को किसी ने गोली मार दी थी, पुलिस वाले ने उसको माफ कर दिया, याद है? रिसेंटली एक और चीज हुई थी, एक जवान 16 साल का लड़का, उसको किसी स्पोर्ट्स कुछ हो रहा था, स्पोर्ट्स वगैरह में था वो, और एथलेटिक जब ग्राउंड में थे, वो किसी दूसरे लड़कों से शायद उसकी झड़प हो गई, कुछ हो गई, उनमें से एक ने चाकू निकाल के उसके सीने में मार दिया, और वो ट्विन था, तो उसका ट्विन भाई आया था और उसकी गोद में मर गया। उसका जो बाप है उस पर लोग गुस्सा कर रहे हैं क्योंकि उसने उस इंसान को माफ कर दिया। अपने बेटे को कोई मार दे, उसने माफ कर दिया, उसने बोला हम क्रिश्चियन नहीं, पता नहीं मुझसे अगर मैं उसके जवाब तो मुझसे हो पा रही है, क्योंकि लोग एक्शन ले सकते हैं। वहाँ पे कोई और बाप होता जाके गोली मार देता उसे, और अमेरिका में हर किसी को ठीक है। और उसने कई इंटरव्यूज दिए, उन्होंने बोला कि मैं नहीं चाहता कि आप लोग इस चीज़ को बहुत ज़्यादा उछालो, बहुत ज़्यादा बड़ा करो, क्योंकि मैंने उसको माफ कर दिया है और बदला उससे परमेश्वर ने। जब हम माफ कर देते हैं क्या होता है, उस इंसान के ऊपर से कर्ज हट जाता है, एक ये भी चीज़ होती है।
तो हो सकता है परमेश्वर उसको बचा ही। हमको न्याय चाहिए ना, बदला नहीं चाहिए। ऐसा उसके साथ को माफ करना एक मसीही के लिए एक सबसे बड़ा इंतजाम है। वहां पे आके हमको लगता है ये नहीं करना, कम से कम दिल से तो नहीं करना, ठीक है। और अगर आपको कई बार क्या होता है कि 3 घंटे हमने प्रार्थना करी, लेकिन ये 3 सेकंड का डिसीजन परमेश्वर की आज्ञा मान या ना मान, वो पूरी 3 घंटे की आपकी प्रार्थना पे हानि करेगा। वर्शिप जो है वो सिर्फ संडे के 2.5 घंटे नहीं है, 2 घंटे नहीं है। वर्शिप जो है वो जिंदगी के साथ साथ चलती रहती है। उपासना जो है वो आपके साथ साथ, ये आराधना है, ठीक है। क्या हम तो क्यों ना अपने जीवन से परमेश्वर की उपासना, ठीक है, क्योंकि परमेश्वर अपने सबसे ज्यादा किससे प्रेम करना। अब आप सोचेंगे कि सबसे बड़ा उपासना तो यह है कि परमेश्वर से प्रेम करें, क्योंकि सबसे बड़ी आज्ञा तो यही है। लेकिन आपको पता कैसे कि परमेश्वर से प्रेम करते हो? सबसे बड़ी आज्ञा क्या है? परमेश्वर से प्रेम कर, पूरे मन प्राण बुद्धि सब चीजों से। सबसे बड़ी आराधना तो वही होनी चाहिए ना, सबसे बड़ी उपासना। लेकिन आप कैसे पता किया परमेश्वर की उसी प्रकार वो प्यार करते हो? अपने पड़ोसी को प्रेम। बाइबल बताती है हमको, ये मैंने लिखा हुआ नहीं है, आप निकाल लीजिए। पहला ही यूहन्ना 5 का 3 पढ़े हुए कि हम कैसे जानते हैं कि परमेश्वर से प्रेम कर रहे हैं। हाउ डू वी नो, कैसे हम जानेंगे परमेश्वर से प्रेम करते हैं? Keeping his commandments. पहला यूहन्ना 1 जॉन 5:3, 5 का 3 जो भी निकाले। और परमेश्वर का प्रेम यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को परमेश्वर का प्रेम ये है कि हम उसकी आज्ञाओं को मानें और उसकी आज्ञाएं इससे करें। इससे पता चलता है कि आप परमेश्वर से प्यार करते हो कि नहीं। परमेश्वर कह रहा है माफ कर दे, अगर कर दिया तो आप प्यार करते हो, नहीं किया तो फिर आपको कम से कम अब इस बारे में दुआ करने की जरूरत है। तो आज्ञा हर जगह आ गई। आज्ञा में पाया जाता है आधीन का समर्पण, यानी कि सरेंडर, मेरा सब कुछ तेरा है। और बलिदान या कुर्बानी, सैक्रिफाइस के बिना अक्सर हम वर्शिप नहीं कर सकते। हम परमेश्वर को वो देते हैं जो हमारे लिए मुश्किल होता है, जैसे समय, धन, ऊर्जा, एनर्जी, सब कुछ, ठीक है। और इब्राहिम को 13 में हमने देखा ही कि किस तरह से परमेश्वर किस तरह के बलिदान से खुश हुए, राइट। एक आज्ञा मानने की कहानी मैं आपको बाइबल के बाहर से सुनाऊं। एक वियतनाम का एक देश है, आप में से कितने लोग जानते हैं मुझे पता नहीं। वियतनाम का एक देश है जहाँ पे अगर बाइबल के साथ आपको पकड़ ली है तो आपको सीधा जेल में डाल देंगे, हो सकता मार देंगे। वहाँ पे बैंड है क्रिश्चियनिटी, उन कंट्रीज में से है जहाँ क्रिश्चियनिटी बैंड है। वहाँ पे एक बंदा था, मेरे ख्याल से 70 के दशक में था, उसका नाम है हियन फाम, HIENPHAM, आप तो गूगल कर सकते हैं इसको। हियन फाम नाम का एक बंदा था और उसको पकड़ के उसके विश्वास की वजह से उन्होंने जेल में डाल दिया। और वहाँ पे आर्मी का जेल होता है। उसके पास 1-2 पन्ने थे बाइबल के, वो चुपचाप से छुपा के उसको अपनी जेल की कोठरी में, उसकी ड्यूटी उन्होंने लगा दी पाखाने में, जहाँ जो अफसर लोग होते थे वो जाके अपना सब कुछ करते थे। और ये लोग मसीहत से इतना नफरत करते थे कि जो टॉयलेट पेपर होता है ना जिससे पूछते हैं, उसके लिए क्या यूज करते थे केस के लिए? बाइबल की पन्ने। जब ये टॉयलेट जाते थे बाइबल लेके जाते थे, उसको से पढ़ते थे, उससे पूछते थे। इस बंदे ने इसको पाखाने साफ करने की ड्यूटी दी, इसके लिए लॉटरी लगी क्योंकि वो देख रहा है कि बाइबल की वजह से तो उनको ठीक करता था, उनको साफ करता था। सोचिए उस पर क्या लगा होगा। और उसने अपनी छोटी सी कलेक्शन बना ली बाइबल टाइप। फिर उसने एक दिन प्लान किया कि उसने और कुछ कैदियों ने प्लान किया कि हमको ऐसे मारना है, यहाँ से निकलना है, वियतनाम छोड़ के जाना है, यहाँ कुछ नहीं हो जाएगा, हम उस वक्त हमको मारना, वैसे ही हमको खाए, हम वैसे ही मर जाएंगे। वहाँ की जेल कैसी होती है आप किसी मूवी में। इन लोगों ने प्लान किया और किसी तरह ये जेल तोड़कर भाग पाए। ये लोग जेल तोड़कर भाग गए
और फिर दो सिपाही आए जिनमें से एक ने क्या नाम है इसका, गेन फार्म को पकड़ लिया और उसने बोला कि तेरा क्या प्लान है, तुम लोग भागने की कोशिश करो ना। उसने कहा नहीं, हम तो ऐसे ही, सॉरी। तो उन्होंने फिर उसको मतलब दीवार की तरफ, जैसा कि वो बताता है, दीवार पे मतलब जैसे करते हैं ना ऐसे टॉर्चर करते हैं, सच बता। उसके मन में पता नहीं क्या है, परमेश्वर ने डाला है किस तरह से है कि उनको सच बता दे। उसने सोचा भी होगा यार सच बताऊंगा तो फिर तो जान से मारेंगे, ये तो हो सकता है। लेकिन कुछ सोच के उसने सोचा कि मैं जो मेरे मन में आ रहा है मैं बहुत मान देता हूँ सब। उसने बोला हाँ आगे प्लान करते हैं। हमने एक छोटी सी डिंगी बना रखी, नाव होती है ना, प्रॉपर नाव नहीं होती, तो मैंने स्ट्रॉ से वो गोल सी वो बना देते हैं कुछ, मैं बनाया कुछ उसके साथ कितने थे मुझे वो चीज़ें आती हैं, हम लोगों ने एक छोटी सी बनाई है और हमारा आप निकल रहा है। उसने सोचा अब मैं जाऊँगा जेल और हो सकता मुझे ये सजा है। लेकिन हुआ क्या, जब उन दोनों सिपाहियों ने एक दूसरे की तरफ देखा फिर उसको बोला हमें भी जाना है, हमें भी जाना है, हमें भी वियतनाम छोड़ना है, हमें भी जाना है। तो फिर उसकी बात खुल गई। अब आप सोचिए, ये लोग जितने लोग भागने की कोशिश कर रहे थे, ये अगर समुद्र में जाते इनको आइडिया भी नहीं होता कि किस डायरेक्शन में जाना है, प्रॉब्लम खो जाते और मर जाते। समुद्र में कुछ पता नहीं चलता कहाँ क्या है, रेगिस्तान की तरफ होता है, पूरा किस तरफ है, पश्चिम किस तरफ है, जब तक आपको तारों की और नेविगेशन की नॉलेज ना हो। ये दोनों सिपाहियों को नेविगेशन में यानी किस तरह से डायरेक्शन बताए जाते हैं, नेविगेशन हिंदी में होता है हाँ, जैसे हमारे पास तो मैप होता है, लेकिन पहले तो हम डायरेक्शन देख के जाते थे ना। पहले जमाने में लोग देखते थे एक तारा होता है, नॉर्थ स्टार बोलते हैं कि पूरब जो है उस तरफ, पूरब की तरफ, उत्तर जो है उस तरफ, तो उत्तर का तारा है। जब बिग है एक कॉन्स्टेलेशन होता है इस तरह से, अपनी यहाँ तीन, जिसके लिए मेरी नानी बोलती थी ये चारपाई है, इसमें नहीं कोई सोया वाला है और ये तीन चोर हैं जिसके पीछे भाग रहे हैं। ऐसी बहुत सारी कहानी है, आपने भी सुनी होंगी। तो इन सिपाहियों को आता था कि किस डायरेक्शन में जाना है, किस तरफ जाना है, किस तरफ नहीं, तो ये फेल हो जाते। इन सिपाहियों ने उनको ज्वाइन किया और फिर वो किसी तरह साथ के किसी देश में गए, करते कराते किसी तरह ये इंसान हियन फैन अमेरिका पहुंचा। वहां पे उसने उसको बोलते हैं जब असाइलम, उसने असाइलम लिया। जब किसी देश से अगर आप जैसे यहाँ पे शरणार्थी बन के गया वहाँ पे, उसको वहाँ शरण मिल गई और उसने यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से ग्रेजुएशन करी। फिर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से उसने अपनी एमए करी। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी को गया, उसका एक बहुत सक्सेसफुल बिजनेस है आज और वो जगह जगह जाके अपनी टेस्टिंग है। जहाँ तक मेरा ख्याल है वो भी जिंदा है, लेकिन 2021 में एक कॉन्फ्रेंस में जाकर उसने अपनी गवाही दी थी, और जो अक्सर कई जगहों पे वो करता है। बस एक काम वो नहीं करता, वो अपनी फोटो नहीं डालता है, पता नहीं उसका सिक्योरिटी कुछ रीजन होगा, ठीक है। आप लोग समझ रहे हैं, आपको इस आराधना की, इस उपासना की कुछ थोड़ा डिफरेंट पिक्चर मिल रहा है कि रोज उनको मौका मिलता है कि परमेश्वर क्या क्या माने या ना माने, देखना देखो शीट्स और जब भी आप परमेश्वर की आज्ञा मानने का डिसीजन लेते हैं, ये कोई वर्शिप, और ये हुई सबसे बड़ी उपासना मेरे हिसाब से। तो आपको घर जाकर भी खुश होना चाहिए, एक गिलास चाय पीनी चाहिए, लस्सी, मतलब जो भी आप जैसे क्या सेलिब्रेट करेंगे। एक गिलास आज मैंने शायद आपको करा दिया, जिस दिन आज जाओ उस दिन आप ये मान सकते हो एटलीस्ट मैंने माफी मांगी, मैं वापस परमेश्वर के पास में, और हमारी अनंत जीवन तो कहीं नहीं है। उपासना के लिए, वर्शिप के लिए एक इंसान ने बहुत मेरी फेवरेट डेफिनेशन लिखी है, परिभाषा लिखी है। एक जैसे रोमन कैथोलिक चर्च होता है, उसमें एक पोप जिसकी रिसेंटली मृत्यु हुई है, वो उसका हेड। वैसे एक चर्च है इंग्लैंड का, चर्च ऑफ इंग्लैंड। वो 17वीं शताब्दी में रोमन कैथोलिक चर्च से अलग हो गए थे, तो चर्च ऑफ इंग्लैंड, उसको एंग्लिकन चर्च भी बोला जाता है,
वहां पे जो हेड होता है उसको बोलते हैं आर्चबिशप ऑफ कैंटरबरी, ठीक है। तो ऐसे ही आर्चबिशप थे विलियम टेम्पल। उन्होंने एक बहुत खूबसूरत इंग्लिश में लिखी जिसकी मैंने कोशिश करी थी 2-3 साल पहले कि उसका मैं अनुवाद कर सकूं, तो जितना हो सका उतना मैंने किया। तो आप ये जो है एक दूसरे के पास रख दीजिए, फिर हम इसको साथ में पढ़ते हैं हिंदी में। अच्छा, ये वाला आपके लिए बहुत ज़्यादा ये ये जो इसे आप एक बार सब आपको मिल जाए तो हम इसको मिलकर पढ़ेंगे। आपको 2 मिनट आप मेरे को एक लीजिए। What? सबको मिल गया? You सबको मिल गया? मिल गया। ओके? Yes. देखो प्लीज। उपासना की परिभाषा है, उपासना है अपने सारे स्वभाव को परमेश्वर के अधीन कर देना। अपने सारे स्वभाव को परमेश्वर के अधीन कर देना, अपने विवेक यानी कि आपका जो चरित्र है, अपने विवेक को उसकी पवित्रता से प्रभावित करना, अपने विवेक को उसकी पवित्रता से प्रभावित करना, अपने मस्तिष्क को उसकी सच्चाई का पोषण देना। यानी कि जो हम अभी कर रहे हैं, जो आपको रोज करना चाहिए, अपने मस्तिष्क को उसकी सच्चाई का पोषण देना, अपनी कल्पना को, कल्पना से पास स्टार्ट होता है, उसकी खूबसूरती से शुद्ध और पवित्र रखना। अपनी कल्पना को उसकी खूबसूरती से शुद्ध और पवित्र रखना जैसा कि वो है, राइट। अपने दिल को उसके प्रेम से भर लेना, हर वक्त अपने दिल में उसका प्रेम रखना। अपनी मर्जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अपनी मर्जी को उसके मकसद और उसकी मर्जी के हवाले करते हैं। अपनी मर्जी को, और ये भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, हमारी मर्जी कि मेरी मर्जी पूरी होनी चाहिए। आप हर इंसान इस दुनिया के अगर परमेश्वर की उपासना नहीं करता तो वो किसी ना किसी दूसरी चीज की उपासना करता है। ये हमारा नेचर है, इसको आप थोड़ा और बात में देखेंगे। और कई लोग अपनी उपासना करते हैं, उसको सेल्फ सेंटर्ड बोलते हैं, यानी कि जो भी हूँ और मेरी लाइन में बहुत होता है। जो सिंगर होते हैं उनको पूरी लाइन लाइट सी होती है, लाइट मुझ पर डालो, सब मुझे देखो और मैं जो बोलूँगा वो होना चाहिए, राइट। लेकिन जब हम उपासना करते हैं तो अपनी मर्जी को उसके मकसद और उसकी मर्जी के हवाले कर देना। और जब हम ये सब एक प्रेम और श्रद्धा की चादर में बटो के उसके चरणों में रख देते हैं, तो यही सच्ची उपासना है। यही सबसे ऊंची और सबसे निस्वार्थ भावना है जिसके में सक्षम। हालेलुया, हालेलुया। दैट इज वर्शिप। ये है उपासना। और अगर ये उपासना आप करते हैं अपने जीवन में, तब आपको जब आप चर्च में या अकेले में जब आप वर्शिप करेंगे तो आपको परमेश्वर महसूस होगा। और जब परमेश्वर महसूस होगा तो चाहे आपके जीवन में कोई भी सिचुएशन कुछ मैटर नहीं करेगा। आप लोग चाहते हैं इस तरह से परमेश्वर की वर्शिप करना? Yes. लेट्स ऑल प्रे। पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद आज के इस खूबसूरत दिन के लिए। यहाँ पे कम लोग हैं लेकिन हर किसी के मन में तेरे लिए सम्मान है। पिता परमेश्वर, सबने अपने आप को तेरे लिए समर्पित कर रखा है। हम सब कुर्बानी करते हैं अलग अलग चीजों की और सब कुछ लेके तेरे चरणों में रखते हैं। पिता परमेश्वर, वी आर वर्शिपर्स, हम उपासना करने वाले लोग हैं। पिता परमेश्वर, हमें अनॉइंटिंग दे, हमें बुद्धि दे। पिता परमेश्वर, हमको सामर्थ्य दे कि हम तेरा यही मैसेज आगे और लोगों तक लेके जाएं, ताकि दूसरे लोग भी तेरी उपासना कैसे होनी चाहिए ये सीख सकें। पिता परमेश्वर, इस पूरे चर्च को, जो लोग यहाँ हैं जो नहीं हैं, इन सबको हम सब मिलकर पिता परमेश्वर इस पूरे हफ्ते के लिए तेरे हाथ में सौंपते हैं। तेरी आशीष, तेरी उपस्थिति, तेरी बुद्धि, तेरी गाइडेंस हम सबके साथ रहे।
तेरी शांति और तेरी खुशी हमारे जीवन में बनी रहे परमेश्वर, हमारी जॉब्स पर, हमारी हेल्थ पर, हर चीज पर। यीशु मसीह के नाम से अपने आप को तेरे हाथ में सौंपते हैं। आमीन। आमीन।